बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने मुलाकात में सूबाई वज़रा और दोनों जानिब के आला हुकाम शरीक हुए। मुलाकात में कराची से सक्खर तक नई मुसाफिर ट्रेन चलाने पर इत्तफाक किया गया, जिस पर 6 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी। सिंध हुकूमत भी इस मंसूबे में शरीक होगी। हनीफ अब्बासी के मुताबिक ट्रेन मुकम्मल एयर कंडीशनड और जदीद सहूलियात से आरास्ता होगी। वज़ीर आला सिंध ने तजवीज़ दी कि ट्रेन की सहूलियात आउटसोर्स की जाए, जिस पर वज़ीर रेलवे ने बताया कि रेलवे पहले ही अपनी तमाम सहूलियात आउटसोर्स करने जा रहा है। वज़ीर आला का कहना था कि मंसूबे में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं, सिंध हुकूमत और रेलवे मिलकर इसे मुकम्मल करें, जबकि डोनर एजेंसीज और निजी शोबा भी शामिल किया जाए। लांठी के अवाम के लिए खुशखबरी, नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर लांठी बाबर मार्केट का तज़ीन आराइश के बाद इफ्तिताह कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डीजी नादरा सिंध आमिर अली खान ने इफ्तिताह किया। लांठी सेंटर जदीद सहूलियात के बाद आला मेयार की सहूलत में तब्दील हो चुका है। 1 विंडो काउंटर्स की तादाद 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई, ताकि सर्विसेज के मेयार को बेहतर बनाया जा सके। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। कराची में एक और नादरा सेंटर का इफ्तिताह, जदीद सहूलियात से आरास्ता मरकज, शनाख्ती दस्तावेजात की तमाम खिदमात एक जगह दस्तियाब होंगी। नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर लांडी बाबर मार्केट का तज़ीन और आराइश के बाद इफ्तिताह कर दिया गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और डीजी नादरा सिंध आमिर अली खान ने नए सेंटर का इफ्तिताह किया। दरख्वास्त गुजारों को सहूलियात की फराहमी के लिए मौसर इंतजाम किए गए हैं। माजूर अफराद को व्हील चेयर सर्विस मैसर आ सकेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि तमाम यूसीज में नादरा काउंटर्स कायम किए जाएंगे। मैंने ऑफर भी किया है कि हम चाहेंगे कि कराची में लोकल सतह पे हमारे यूसीज के साथ और नादरा पार्टनर करे केएमसी के साथ, ताकि हम यूसी की सतह पर इस तरह के सेंटर इस्टेब्लिश कर सकें। तो बताया गया कि 100 सेंटर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको जल्दी रोल आउट कर सकें, ताकि हम इसको तहसील की सतह पे नहीं बल्कि यूसी की सतह पर ला सकें और लोग बासानी अपने गली मोहल्ले में बैठ के ये अपना एक इसेंशियल जो चीज़ है इसको हासिल कर सकें। गुलशन इकबाल, गुलबर्ग और सुरजानी टाउन में मजीद मेगा सेंटर्स की तामीर पर मुशावरत जारी है। खुशी ये है कि नादरा अपने उस मैसेज को, अपने टारगेट को अब आगे बढ़कर जा रहा है। बड़े बड़े सेंटर्स नहीं खोल रहा, लेकिन लोकलाइज सोल्यूशन की तरफ भी जा रहा है। तो मुझे खुशी हुई कि मैं यहाँ लांडी में आया हूँ। अब लांडी वाले को किसी मेन सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, शाह फैसल कॉलोनी वालों को किसी मेन सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने इलाके के अंदर ही रहते हुए अपना CNIC भी बनवा सकते हैं। बे फॉर्म हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, आर्म्स लाइसेंस हो गया, सक्सेशन के मामलात होते हैं। तो ज़बरदस्त चीज़ है, जिसके लिए मैं इनकी टीम को मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा। इस मौके पर डीजी नादरा आमिर अली खान ने कहा कि शहर में 21 सेंटर्स की अपग्रेडेशन के ज़िम्न में 5 सेंटर्स की तज़ीन और आराइश मुकम्मल कर ली गई है। कैमरामैन फरहान आबिद के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। बंदे उसमें कराची के ज़ेर इंतजाम तारीखी मार्केटों की बहाली का काम जारी। ओल्ड सिटी एरिया में 1926 में कायम हसन अली होती मार्केट की तज़य्युन और आराइश की जा रही है। मार्केट में गोश्त सब्जी सेक्शन के साथ साथ पार्किंग एरिया भी बनाया जाएगा। 99 साल पुरानी मार्केट देखभाल न होने के बाद तबाही का शिकार हो गई थी। मेयर कराची के अहकामात पर हसन अली होती मार्केट को फिर से तामीर किया जा रहा है। मेयर कराची ने KMC की ज़मीनों पर काबिज अफराद के खिलाफ डंडा उठा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउनशिप ने प्लॉटों की गैर कानूनी लीज के 11 केसेस एंटी करप्शन में भेज दिए और गैर कानूनी तौर पर दी गई 500 से ज्यादा प्लॉटों की लीज मंसूख कर दी गई। 2019 में एक ही शख्स को 26 प्लॉट अलॉट किए गए थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउनशिप फैसल अली रजवी का कहना है कि 180 प्लॉट्स एक ही खानदान के अफराद और करीबी साथियों के नामों पर आने का इंकशाफ हुआ, जिस पर कार्रवाइयां तेज की गई हैं। बल्दे उसमें कराची की जमीनों पर काबिज अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। KMC कमेटियों में 48 नशिस्तों पर तकसीम मुकम्मल हो गई। मेयर कराची की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी ने हुक्मनामा जारी कर दिया। KMC की कमेटियों में जमातों को उनकी नुमाइंदगी के तनासुब से नशिस्तें दे दी गई हैं। पीपल्स पार्टी ने 19 नशिस्तें हासिल करके सुबुक्त ले ली। जमात इस्लामी 13 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी कुव्वत के तौर पर सामने आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 11 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और बल्दियाती सियासत में अहम किरदार बरकरार रखा। मुस्लिम लीग नून को 4 और जमीयत उलमा इस्लाम को 1 नशिस्त मिली। अहम कमेटियों में हुकूमत और अपोजिशन दोनों जमातों को नुमाइंदगी दी गई है, जिसके बाद मुतवाज़न अंदाज में कमेटियों के मामला चलाए जाएंगे।
इसी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि कराची में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल से सज गए झंडे और लाइट्स की खरीदारी तेज हो गई। गुलिस्तान जौहर में आका का मिलाद मनाने के लिए घरों की सजावट का सामान दस्तयाब। दुकानदार कहते हैं कि मगरिब के बाद शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी करने आती है। देखते हैं रमशा इस्माइल की ये रिपोर्ट। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मसाजिद, गली मोहल्लों, बाजारों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। रिवायती तकरीबात में कुरान खानी, मजहबी खुतबात और जुलूस शामिल। गुलिस्तान जौहर पर भी स्टॉल सज गए, जहां लोग रोज़ा मुबारक, खाना काबा और मस्जिद नबवी के नमूने, नालेन पाक और बैचेस की खरीदारी करते नजर आए। हमने ये लाइटें खरीदी हैं, झंडे खरीदे हैं, बैच खरीदे हैं और ना ये खरीदे हैं और हम ना ये घर को सजाएंगे दोस्तों के साथ मिलके। हम लोगों ने लाइटें ली, घर सजाने के लिए झंडे वगैरह लिए, नाते वगैरह चलाने के लिए बल्ब लिए। कारोबार चलने पर दुकानदार भी खुश, कहते हैं दिन भर रश लगा रहता है, रात में भी रौनक होती है। आशिकाने रसूल घरों की सजावट के लिए सामान खरीदने आते हैं। इधर झंडियाँ भी मौजूद हैं, लाइटें भी मौजूद हैं, पैच वगैरह मौजूद हैं, तो जो है ना मोटरसाइकिल वाले, पैप वाले सब झंडियाँ मौजूद हैं। माशाल्लाह मुख्तलिफ रेट हैं, किसी का 50 है, किसी का 100 है, किसी का 30 है, किसी का 20 है, मुख्तलिफ रेट ऐसे चल रहा होता है। मगरिब करीब होता है ना, आखिरी दिन है ना, लोग कभी गर्मी है सोते हुए हैं, मगरिब को बहुत रश होता है। ईद मिलादुन नबी का दिन न सिर्फ खुशी का दिन है, सीरत तैयबा पर अमल करने का अहद भी है। शहरी अकीदत एहतराम से इस दिन को भरपूर जोश जज्बे के साथ मनाने के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन फरहान आबदी के साथ रमशा इस्माइल, सिटी 21। सिंध सॉलिड वेस्ट न्यू कराची टाउन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रेन इमरजेंसी प्लान पर काम जारी रखे हुए है। डायरेक्टर ऑपरेशन फरहान हुसैन कहते हैं कि मज़ीद एक हफ्ते इमरजेंसी नाफिज रहेगी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न, गलियों, मोहल्लों और जुलूस की गुजरगाहों पर सफाई के खास इंतजामात। गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड न्यू कराची टाउन में कंटीजेंसी प्लान पर अमल दरामद जारी है। डायरेक्टर ऑपरेशन फरहान हुसैन के मुताबिक एक हफ्ते कबल ही इमरजेंसी नाफिज करके रबीउल अव्वल और मुतवक्का बारिशों के लिए इकदाम शुरू कर दिए थे। वहां पर सबसे पहले तो चूंकि बारिश की वजह से तमाम रोड खराब हो गए थे, हमने मशीन चला के रोड को हमवार किया। उसके बाद जो है फिर हमने तमाम गार्बेज को कलेक्ट किया और हम रोजाना की बुनियाद पे तमाम उलमा कराम से राब्ते में, तमाम मसाजिद से राब्ते में है और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम उनको एक साफ सुथरा और अच्छा माहौल पेश कर सकें। सॉलिड वेस्ट के अमले ने बताया कि जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूसों और महाफिर दुरूद सलाम और नात ख्वानी के लिए इजाफी अमला व मशीनरी 3 शिफ्टों में 24 घंटे तैनात रहेगा। जी, हमने हर सड़कों के ऊपर आधे किलोमीटर के फासले से मिनी टिपर्स अपने खड़े किए, जिसमें 6 से 8 स्वीपिंग लेबर हमने वहाँ पर बिठाई हुई है कि अगर कोई भी चीज, अगर हमें किसी भी परेशानी का अचानक सामना करना पड़ता है गार्बेज लिफ्टिंग के लिए, तो उसको हम रवाना करेंगे। हमारा स्टाफ मेन इमरजेंसी लगी हुई है, हमारे पास 3 शिफ्टों में काम कर रहा है, ABC करके। हर शिफ्टों में 10 से 15 हमारे पास लेबर दी जा रही है, मशीनरी दी जा रही है, पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं। न्यू कराची जोन में बारिशों के बाद सेवरेज निजाम की अबतरी से बंद होने वाले रास्तों को भी सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला दुरुस्त करने में मसरूफ दिखाई दिया। कैमरामैन अजलान शिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मुल्क भर की तरह कराची में भी 12 रबीउल अव्वल की खुशियां मजहबी जोश और जज्बे से मनाने की तैयारियां जारी हैं। खुशी दोबाला करने के लिए रंगारंग केक और मिठाइयों की तैयारी भी जारी है। अक्सर शेख की ये रिपोर्ट। सरवर कौनैन की आमद का जश्न, करिया करिया बस्ती बस्ती, ईद मिलादुन नबी की धूमें। 12 रबीउल अव्वल की जश्न आमद सरकार मजहबी जोश और जज्बे से मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। खुशी के त्यौहार पर मजा दोबाला करने के लिए छोटी बड़ी बेकरियों में खुसूसी केक्स और मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। बढ़ती डिमांड के पेश नजर मुख्तलिफ साइज और डिजाइन के केक तैयार किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इस मौके पर मिठाई के बगैर खुशियाँ अधूरी लगती हैं, जबकि दुकानदार का कहना है कि इस मौके पर मिठाइयों और केक की मांग में इजाफा हो जाता है। जी, हम लोग भी ऐसे ही केक वगैरह मिठाइयाँ लेते हैं, घरों को सजाते हैं, अपने रिलेटिव के साथ फुल एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे से मनाते हैं, अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं। अभी मैं निकली हुई हूँ, मुझे केक्स वगैरह मैनेज करने थे, लेने थे, बच्चों के लिए ड्रेसिंग वगैरह करनी है, उनको अच्छे से बैच वगैरह लगाते हैं, तो बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और माशाल्लाह से तकरीबन 70 के करीब ऑर्डर हैं जो मिठाई के हैं और 40 प्लस तकरीबन केक के ऑर्डर हैं, तो उसकी डिमांड डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे मलाई खा जाए, इमली खा जाए, पान पेड़े हैं, पतीसे वगैरह हैं,
बर्फ़ी कलाकंद वगैरह है, इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। केक है जो तबरुक पे लोग बांटते हैं, 100 ग्राम के प्लेन केक हो गए, सादा केक, फ्रूट केक, ड्राई फ्रूट केक, उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। रब्बी अव्वल पर रंगारंग केक और मिठाइयाँ ना सिर्फ जायके में मिठास भरती हैं बल्कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों को भी दुबाला कर देती है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अक्सर शेख T21। चीनी और आटे के बाद एलपीजी माफिया सरगर्म, कीमत में 40 रुपए फी किलो इजाफे से 220 से बढ़कर 260 रुपए पर पहुंच गई। ओगरा ने सरकारी निर्ख 214 रुपए मुकर्रर किए। शहरियों ने हुकूमत से मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की ये रिपोर्ट। चीनी और आटे के बाद अब एलपीजी माफिया भी सरगर्म। मुनाफाखोरों ने एलपीजी की कीमत में 40 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया, जिसके बाद कीमत 220 रुपए से बढ़कर 260 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। ओगरा ने एलपीजी की सरकारी कीमत 214 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। ताहम मार्केट में माफिया अपनी मर्जी की कीमत वसूल कर रहा है। शहरियों का कहना है कि मुनाफाखोरों के हाथों आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और हुकूमत को फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई करते हुए माफिया को लगाम डालनी चाहिए। इंतहाई परेशान कर दिया है। 214 रुपए किलो की एलपीजी 260 रुपए किलो पूछ रहे, ना कोई ला रहा है, ना कोई सर्वे टीम है, ना कोई इन लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है? ये आवाम इंतहाई परेशान है, लिहाजा इनका कोई ना कोई शेड्यूल निकालो, इनका कोई मसला हल करो सर। ये तो तकरीबन हमारी हुकूमतों का ये वाला मामला है कि आम आदमी पहले इन्होंने गैस बंद करते हैं। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि उनको आम लोगों को एलपीजी पर ले आएं। अब कभी भी कोई चीज़ मार्केट लेने के लिए जाओ, आज कोई रेट होते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद 2-4 दिन बाद जाओ तो रेट कुछ और होते हैं। तो इसको गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ ऐसा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। आवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हैं, अब एलपीजी की मनमानी कीमतों ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत बरवक्त एक्शन ले। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़े खबर आपको दे के पंजाब का पानी सिंध के दरियाओं में शामिल गुड्डू और पंचनद के मकाम पर भी पानी में इजाफा हुआ। फ्लड कंट्रोल रूम छुट्टी के रोज भी मुतहरिक। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फैसले कर लिए गए। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में। दरियाए सिंध में गुड्डू के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा, छुट्टी के बावजूद सिंध हुकूमत का फ्लड कंट्रोल रूम अलर्ट। महकमे आबपाशी के अफसर मोहम्मद शमशाद का कहना है कि गुज़श्ता रोज के मुकाबले में पंजनद और गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में इजाफा हुआ है और पानी मुसलसल बढ़ रहा है। गुड्डू पे कल शाम की 6 बजे जो था वो पानी 3,10,000 जो था आउटफ्लो था। अभी जो है 3,27,000 मीन से गुड्डू पे इतना ज़्यादा पानी नहीं बढ़ा है। अभी जो पानी की जो राइजिंग पॉइंट है वो पंजनद है। आपको पता है ट्रिमो, सिंधियानी और मुख्तलिफ जगहों से पानी जो वहाँ पे रिवर से आ रहा है। तो अभी हमें पंजनद पे जब तक पानी कंप्लीट जमा नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल के मतलब इजलास में तमाम तर तफसीलात से आगाह किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पानी कम हुआ है लेकिन हमें अपनी तैयारियां मुकम्मल करनी हैं। 8 सितंबर को गुड्डू के मकाम पर पानी का उरूज होगा। इस बारे में तर्जमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच कहते हैं कि हमारी तैयारियां अभी तक भी सुपर फ्लड की हैं, हम अलर्ट हैं। डे वन से यही सोचा था कि हम इस बार इस सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हम पहले अपने इक़दामात पूरे कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी आप देखें कि सैलाब के बाद जब हालात होते हैं फिर वो कंट्रोल में नहीं आते, फिर आपकी इंतज़ामिया भी शायद उस तरह काम कर नहीं पाती क्योंकि सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाती है। यहाँ पे सिचुएशन से पहले हमने जो है वो इक़दामात ले लिए थे और होपफुली इंशाल्लाह हम इससे आसानी बाहर निकल। आज तक की सूरत हाल के मुताबिक दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्कर बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और सूरत हाल खतरनाक नहीं है। कैमरामैन अब्दुल कयूम के साथ आजिज जमाली, कराची। कपास की आमद में मामूली इजाफा, शदीद मौसम ने पैदावार पर खदशात बढ़ा दिए। मूसलाधार बारिशों, गर्मी की शदीद लहर और सैलाब ने अहम फसल पर शदीद दबाव डाल दिया। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन की 15 रोज़ा रिपोर्ट जारी। 31 अगस्त 2025 तक मुल्क भर में कपास की कुल आमद 9% इजाफे से 13 लाख गांठों तक पहुँच गई। अशरफ खान की ये रिपोर्ट। गर्मी की लहर, पानी की किल्लत, शदीद बारिशें, सैलाबी सूरत हाल
मौसमियाती तब्दीली, कपास की पैदावार असरअंदाज। पाकिस्तान कॉटेज जिनर एसोसिएशन की 15 रोज रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के बाइस मजमूई पैदावार में कमी के खदशात बरकरार हैं। 31 अगस्त तक मुल्क भर में कपास की कुल आमद 13 लाख गांठों तक पहुंची, जबकि गुज़िश्ता साल इसी तारीख तक 12 लाख गांठें थीं। ये तकरीबन 9% के कौमी इजाफे को जाहिर करती है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 4,65,570 गांठें रिकॉर्ड हुई, जो गुज़िश्ता साल से सिर्फ 2.8% ज़्यादा हैं, जबकि सिंध की कारकर्दगी निस्बतन बेहतर रही, जो 12.5% इजाफे से 8,70,062 गांठों तक पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान ने सबसे ज़्यादा इजाफा दिखाया। बलूचिस्तान में कपास की आमद 56% इजाफे के साथ 47,600 गांठें रिकॉर्ड की गईं। कॉटेज जिनर फोरम चेयरमैन एहसान उल हक का कहना है कि अगरचे ये अददोशुमार हौसला अफजा हैं, मगर असल नताइज आइंदा हफ्तों में मौसम की सूरत हाल और फसल के अगले मराहिल पर मुनहसर होंगे। कॉटेज जिनर फोरम का कहना है कि कॉटन कर्ल लीफ वायरस और गुलाबी सुंडी के हमलों ने भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही खादों का कम इस्तेमाल, खास तौर पर फॉस्फेट, सल्फेट और पोटाश, यूरिया और नाइट्रोजन खाद ने सूरत-ए-हाल को मजीद पेचीदा किया। कॉटेज जिनर फोरम का कहना है कि सैलाब ने सूरत-ए-हाल को मजीद संगीन बना दिया है। मोहतात अंदाजों के मुताबिक पंजाब में कपास की पैदावार में 35% तक कमी वाक़ई हो सकती है। साथ ही कहा है कि इस वक्त 299 जिनिंग फैक्ट्रियाँ फाल हैं, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 272 थी। अशरफ खान, सिटी 21। खेल के मैदान का रुख करें। आपको बताएं कि महकमा खेल के तहत यौम दिफा पर यूथ डेवलपमेंट सेंटर कॉमर्स कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला, मेजर अजीज भट्टी शहीद से मंसूबा स्पोर्ट्स गाला में टेनिस, वॉलीबॉल, टग ऑफ वार और टेबल टेनिस का इनेकाद किया गया। 200 से ज़ायद खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स गाला में हिस्सा लिया। मजीद मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। यौम दिफा की मुनासबत से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में सजा स्पोर्ट्स गाला। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट के तहत टेनिस, वॉलीबॉल, रस्सा कुची और टेबल टेनिस के मुकाबले हुए। गर्ल्स टेबल टेनिस में आसफा इकराम ने पहली, महविश फैसल ने दूसरी और नाजनीन आसिफ ने तीसरी पोजीशन हासिल की। टेनिस में अफशा फातिमा ने पहली, दुआ यूसुफ ने दूसरी, जबकि तहरीम यूसुफ ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। रिले रेस में KMA गर्ल्स डिग्री कॉलेज ने शानदार कारकर्दगी दिखाकर पहली पोजीशन और ट्रॉफी अपने नाम की। तकरीब के मेहमान खुसूसी एडिशनल सेक्रेटरी खेल असद इसहाक का कहना है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को खराज तहसीन पेश करें और नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करें। गर्ल्स को भी बॉयज़ के साथ खेलों में प्रोमोट किया जा रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट को हम नज़र में रखे हुए, क्योंकि यौम दिफा की सेलिब्रेशंस चल रही हैं, तो 6 सितंबर 1965 को जो दुश्मन एक बुज़दिलाना वार किया था, उसके बाद उसको भी उस वक्त भी मुंह तोड़ जवाब दिया था हमारी पाक आर्मी ने। अभी रिसेंटली भी दुश्मन ने वही हरकत की थी, तो वही उसी तरह का उसको जवाब मिला था। तो इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए तो यही सेलिब्रेशंस जो हैं वो ऑनगोइंग है, तो उसी लिए हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं। खिलाड़ियों का कहना था कि महकमा खेल सिंध के शुक्रगुजार हैं जो ख़वातीन को भरपूर मौका दे रहे हैं। खेल आपकी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा को मजबूत करता है। मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियों को ऐसे जो है ना फैसिलिटीज़ जब मिल रही हैं इधर, आई थिंक सबको पार्ट लेना चाहिए, बिकॉज जनरली ये हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। एंड आजकल हम देखते नहीं हैं कि लड़कियां खेल रही होती हैं स्पोर्ट्स, तो मुझे लगता है कि जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है लड़कियों को। मुख्तलिफ गेम्स हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ मतलब एरियाज से लड़कियाँ आके पार्टिसिपेट कर रही हैं, और आप देखें कि इस तरह मतलब हमारी जूनियर ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेशन उनकी है, और 4-5 गेम्स रखे हुए हैं, और इस तरह गेम्स होने चाहिए। आई एम रियली ग्लैड दे हेल्ड दिस type of games and they have to more, because like it's a good chance for girls to स्टेप आगे आना और जो है वो और ज़्यादा उनको चांसेस देना। पोजीशन हासिल करने वाली खिलाड़ियों में महकमा खेल सिंध असद इसहाक ने मेडल्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। यौम दिफा पर खेलों के मैदान में गर्ल्स की भरपूर शिरकत ने यह पैगाम दिया है कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। शोहदा को खराज तहसीन और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ ये इवेंट्स ना सिर्फ खेलों को फ़रोग दे रहे हैं बल्कि नई नस्ल को भी आगे बढ़ने की तरगीब दे रहे हैं। कैमरामैन काशिफ अली के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।